बड़ी खबर है, नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एनटीए पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी की गई है। छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना किया जाए, अगर गड़बड़ी हुई है तो देखना जरूरी है। बिल्कुल भी यहाँ खामियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1% भी खामी मिली तो सख्ती से निपटाइए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया है और ये सख्त टिप्पणी के साथ ये जरूर स्पष्ट कर दिया है एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने कि अब जब 8 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी, जब एनटीए को जवाब देना है तो जवाब देने के लिए कहा है और पूरी तैयारी के साथ जवाब देने की बात कही गई है। आज एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्ज़ाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं। और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए, ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए, आप प्रिपेयर आइए। आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको एनटीए को काफ़ी फटकार लगाई है और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8th के लिए लगा दिया गया है। और रजनीश हमारे साथी ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। रजनीश, जरा बताइए आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या सख्त टिप्पणी की गई है, एनटीए को फटकार लगाई गई है? देखिए नैना, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक और पीआईएल दाखिल की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि इस परीक्षा को रद्द करके सभी 24 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा को दोबारा कंडक्ट करवाया जाए। और इसके अलावा यह कहा गया था कि सीबीआई की जांच की जाए कि जो पेपर लीक हुआ है या जो भ्रष्टाचार एनटीए ने पेपर के दौरान किया है। इसकी एक पीआईएल दाखिल हुई थी जिसमें आज सुबह जो है वो सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में एनटीए को फटकार लगाते हुए ये कहा कि आप छात्रों के हितों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं और अगर जांच में 0.01 यानी 1% से भी कम अगर खामियां पाई गई तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को तल्ख लहजे में कही। इसके विपरीत मैं आपको बताऊं, 4 दिन पहले भी कई पीआईएल दाखिल हुई थी जिसमें ये तमाम बातें की गई थी। हालांकि एनटीए ने ये कहा था कि हाई कोर्ट देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं वहां पर उसके खिलाफ जो पीआईएल दाखिल हुई हैं उसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसी बाबत जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिया। इसके विपरीत छात्रों ने जो ये बात कही थी कि एनटीए ने पेपर लीक करवाया और उसके बाद भ्रष्टाचार की बात पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें साफ साफ कहा गया था कि जो ग्रेस मार्क पाने वाले छात्र हैं फिर से उनको एग्जाम देना पड़ेगा, साथ साथ काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आज क्या इस पूरे मामले में कोई अपडेट, कोई खबर? देखिए अंजनी, आज इस मामले में कोई भी अपडेट नहीं दी थी। हालांकि जो 4 दिन पहले जो वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट से की तरफ से कहा गया था कि सभी मैटर्स के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया था, चाहे वो एनटीए हो या याचिकाकर्ता हो, तमाम लोगों को 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था और 8 जुलाई को इस मामले की सुनवाई को तय किया गया था। लेकिन 2 दिन बाद ही एक और पीआईएल ठीक वही दाखिल हुई जो पहले के मामले में दाखिल हुई थी और यही कारण है कि सभी मामलों की एक साथ सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। ठीक है रजनीश, 8 जुलाई को अब क्या होता है ये देखना होगा। आपके पास हम लौट रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट मामले पर राहुल गांधी का पीएम पर निशाना। नीट मामले में पीएम ने चुप्पी साध रखी है। राहुल गांधी ने कहा परीक्षा में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। राहुल गांधी की ओर से इन बातों का जिक्र किया गया है। तो राहुल गांधी की ओर से पीएम पर अब निशाना साधा गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर सियासत भी रजनीश हम देख ही रहे हैं। जंतर मंतर पर भी आम आदमी पार्टी की ओर से प्रोटेस्ट किया गया, सीधे केंद्र से तमाम सवाल पूछे गए और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पीएम ने चुप्पी साध रखी है पूरे मामले पर। देखिए सोनिका, जिस दिन से ये एनटीए और ये नीट का जो मामला सामने आया है उस तभी से जो विपक्ष है वो लगातार केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। अब राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया है तो आप सोचिए कि इस मामले को, नीट जो एक परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। और यही कारण है कि लगातार जो विपक्ष है वो नीट मामले में केंद्र सरकार और यहां तक कि प्रधानमंत्री तक को जो कटघरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी थी कि एनटीए की तरफ से कोई खामी नहीं हुई है, कोई जो आरोप एनटीए के ऊपर लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है, लेकिन
जांच की जाएगी और अगर जांच में कुछ भी निकलता है तो छात्रों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। ये बयान जो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से 2 दिन पहले आ चुका है, इसके बावजूद राजनीति को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है और इस पूरे मामले को राजनीति की भेड़ चढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चों के प्रति अपनी जो संवेदनाएं हैं या ये कहा सहानुभूति जो है वो प्राप्त की जाए, क्योंकि 24 लाख बच्चों की जिंदगी का सवाल है और ऐसे में विपक्ष नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा मुद्दा छूट जाए जो केंद्र सरकार या सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाए। जी। और रजनीश, लगातार नीट मामले को लेकर अलग अलग याचिकाएं भी दाखिल की जाती रही हैं, खासतौर से नीट या री एग्जाम कराए जाने की मांग सभी विद्यार्थियों की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ काउंसलिंग पर तो रोक लगाने की मांग है, लेकिन क्या ऐसा आसार ऐसे नजर आते हैं आज जब फटकार लगाई गई, नाराजगी भी जताई गई, एनटीए को लेकर भी तमाम आरोप, लगातार राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के आरोप लगा रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये तस्वीर भी कुछ और बड़ी होगी, क्योंकि आज का जो था सुप्रीम कोर्ट का वो तो यही दर्शाता है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर तौर पे आज एनटीए को फटकार लगाई है, क्योंकि देश भर में एनटीए और नीट को लेकर प्रदर्शन बच्चों का जारी है। चाहे वो बिहार की बात की जाए, कलकत्ता की बात की जाए या दिल्ली की बात की जाए, तमाम राज्यों में इस तरीके से जो छात्र हैं वो अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों का ये प्रदर्शन उग्र ना हो और बच्चों को जो है वो सांत्वना दी जा सके, उनको संतुष्ट किया जा सके, इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाहिर तौर पे अपने तल्ख लहजे में आज एनटीए को बोला है कि अगर कोई भी खामी पाई जाती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके लिए आप तैयार रहिए। इसके विपरीत ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट था आज, जिसमें यह कहा गया 0.01%, यानी 1% से भी कम खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक मामले में आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार पर हमलावर है और दिल्ली सरकार मंत्री गोपाल राय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निशांत ने। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग आज नीट के प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, प्रतियां आपने जलाई हैं। देखिए, पूरे देश के लाखों छात्रों का भविष्य इस नीट एग्जाम घोटाले से दांव पे लगा है। लाखों गार्जियन निराशा में है। सब लोगों की एक ही मांग है कि इस घोटाले की जांच की जाए, परीक्षा रद्द की जाए और इसको दोबारा कराया जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, एनटीए को नोटिस भी जारी किया गया है आज। कोर्ट में सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार को बार बार जो देश में पेपर लीक का घोटाला चल रहा है उस पर सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन की, तो दूसरी तरफ हैदराबाद में भी जमकर प्रदर्शन देखने को मिला है। तो दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग कोनों में प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। कहीं पर विद्यार्थी प्रदर्शन में शामिल हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टी भी अब इसमें प्रदर्शन में शामिल हो चुकी हैं। गोपाल राय को तो आप सुन ही चुके हैं, और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला, हल्ला बोल किया। दूसरी तरफ अब कल देश भर में अलग अलग जगहों पर भी प्रदर्शन की तैयारी है। ये स्पष्ट किया जा चुका है कि अब आने वाले वक्त में जब अगले हफ्ते सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जब पार्लियामेंट यहाँ पर लगेगा, इस दौरान सड़क से लेकर सदन तक नीट का मामला जरूर उठेगा, ऐसी परिस्थिति बनती नजर आती है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें दिल्ली और हैदराबाद की। तो लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से आज विरोध किया गया है और ये भी कहा गया है कि देश भर में विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा केंद्र के खिलाफ। ये नाराजगी जाहिर हालांकि छात्रों की ओर से की जा रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। हैदराबाद में भी अलग ही प्रदर्शन नजर आया। तो लगातार मुद्दा नीट को लेकर गर्माता जा रहा है।